आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हफीज़ सब्ज़वारी, सीनियर जर्नलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हुकूमत पाकिस्तान, बानी मरकज़ी सदर पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस रजिस्टर्ड। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुजरांवाला में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो हस्ती तशरीफ़ फरमा हैं, पहले इनका तारुफ करवाऊँगा। जनाब मोहम्मद इमरान सईद भट्टी जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान सईद भट्टी साहब एडवोकेट हैं जी माशाल्लाह, और पेशे के लिहाज से एक बेहतरीन वकील हैं। आज हम इनसे कुछ सवालात भी करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें थोड़ा टाइम दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको वकालत में आने का शौक़ क्यों पैदा हुआ? तो मेरे वालिद मोहतरम भी वकील थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नामवर वकील थे कचहरी बार के। तो उनको देख के ज़्यादा उनको देखते रहते थे, तो उन्हीं से ये सारी इंस्पिरेशन, मेरे रोल मॉडल भी वही हैं। अच्छा ये बताएं कि एक वकील को बनने के लिए या वकालत का कोर्स करने के लिए तकरीबन कितना अर्सा दरकार होता है? सर, अगर तो आप गवर्नमेंट का एजुकेशनल कोर्स पूछते हैं जी, तो वो जब हमने किया था तब 3 साल का था, LLB पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब आजकल वो 5 साल का है, जिसमें 2 साल उन्होंने गालबन BA के शामिल किए हैं और 3 साल में वही कोर्स। लेकिन अगर आपका पूछने का मतलब है कि वकील अच्छा बनता कैसे है, जी जी, तो सर वो वकालत इज एन अदर नेम ऑफ अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्टीन्यूस रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्ट्रगलिंग। ये मुसलसल जोहद मुसलसल है, आपको मुसलसल काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से अच्छा वकील तो ऐसे ही बनते हैं। शॉर्टकट तो आप जानते हैं, कामयाबी का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप कौन कौन से केस डील करते हैं? सिविल के, इसके अलावा कोई फौजदारी के, कौन कौन से केस आप डील कर सकते हैं? सर, मैं तमाम केसेस डील करता हूँ, सिविल भी, फैमिली मैटर्स भी, फौजदारी भी, जो जिनको मैं समझता हूँ कि भाई ये ज़रा हक पे है, तो मैं केस चूज़ करते वक्त ये देख लेता होता हूँ। उसके बाद रेवेन्यू के केस भी जो होते हैं, ये जो DC साहब वगैरह के पास होते हैं, कमिश्नर वगैरह के पास रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होते हैं, इन केसेस को भी डील करता हूँ। तकरीबन तमाम केस ही डील करता हूँ। अच्छा सर, एक मेरा बड़ा अहम सवाल है, ये बताएं कि जब कोई केस भी आप फाइट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी केस में आपको फतह हासिल होती है, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात होते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि मेरी कोई भी फतह मेरी ज़ाती कोशिश नहीं होती, मेरे अल्लाह का करम होता है। तो खुशी तो होती है, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मेरी वजह से या मेरे ज़रिए से किसी को कुछ इन अदालतों से मिला, उसकी कुछ दाद रसी हुई, वो कामयाब हुआ। तो खुशी के साथ साथ असल मामला ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है, बस इसमें अल्लाह का करम। अच्छा, इसके साथ साथ बाद मरतबा ऐसा भी होता है भाई आप खुदा न खास्ता कोई केस हार भी जाते हैं, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? सर देखिए, हार और जीत का मुरक्कब है वकील की ज़िंदगी। ये तो कोई भी नहीं कहता कि मैं सारी ज़िंदगी हारता ही नहीं हूँ, जीतता ही रहता हूँ। हर वकील की ज़िंदगी में हार और जीत है। जब हम हारते हैं तो ज़ाहिरी बात है, एक अफसोसनाक बात होती है। अफसोसनाक इसलिए होती है कि हमने जब ये केस को अच्छे अंदाज में तैयार किया होता है, तो किसी एक वजह से, किसी भी वजह से अगर वो केस हमारे हाथ से निकल जाए तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है हमें, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की होती है। और वो मेरी तो ज़ाती ये होती है हालत कि मुझे तो कुछ दिन जो होता है ना, वो उस शौक से निकलने में लग जाते हैं कि यार ये लूज हो गया तो कैसे हो मजीद कोई सीखते हैं अभी इसमें कहाँ? देखिए जी, हर जीत इंसान को जहाँ खुशी देती है और हर हार वहीं पे इंसान को उसकी हर शिकस्त एक नया सबक देती है। तो सीखने वाला हो तो उसको अपनी हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम भी सीखते हैं। नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ आज मौजूद थे जनाब इमरान सईद भट्टी एडवोकेट। आज अब इनके ऑफिस में मौजूद हैं, 42 नंबर इनका चैम्बर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुजरांवाला में। आप भी इनके पास ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छे वकील हैं और हर केस को ये
अपना केस समझकर उसकी फ़ाइट करते हैं। जी।